डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी तारीखी कारनामा करार दे दिया। दोनों ममालिक को इशाइये में एक मेज़ पर लाने के इशारे दे दिए। दो जौहरी ताकतों की लड़ाई में लाखों लोगों की जानें ज़ाया होने का खतरा। तिजारती मराद की पेशकश से टाला गया। अमरीकी सदर का रियाज में खिताब। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर जोर। सऊदी इसराइल ताल्लुकात जल्द कायम होने की उम्मीद जाहिर कर दी। शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का ऐलान। ईरान को मुआहिदा न करने पर तेल की बरामदात रोकने का इंतबाह। सऊदी वली अहद का सऊदी अरब ने अमरीका से $600 अरब की सरमायाकारी का वादा। तुर्की ने पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को अहम करार दे दिया। पाकिस्तान की दानिशमंदी, सब्र तहम्मुल और मफाहमत की पॉलिसी की तारीफ। अच्छे और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक और अहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय अहलकार शंकर जासूसी और सिफारती उमूर के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस था। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीका और आलमी बिरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। सिंतास मुआहदे पर यकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंतबाह। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्वा कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम हो गई। पूरे भारत में गैर मकबूल हो चुके। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। कोई गलत फहमी में ना रहे, दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इंतबाह। भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहा गया। सिंध हुकूमत का कल यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाने का ऐलान। सूबे भर में तकारीब, कुरान खानी और फौज के हक में रैलियां निकाली जाएंगी। शर्जील मेमन ने तफसीलात बता दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। नए माली साल के बजट पर मुशावरत होगी। अहदाफ का बाहिमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर समाअत करेंगे। बलूचिस्तान के जिला नोशकी से मिलने वाली 4 लाशों की शिनाख्त हो गई। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के इलाकों पाकपतन और रहीम यार खान से निकला। तमाम अफराद गैस बाउजर के ड्राइवर और क्लीनर थे। इसराइली फौज का गजा में यूरोपीय अस्पताल के करीब बंकर बस्टर बमों से हमला। कई मकामात पर जमीन फट गई। अस्पताल के करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। एक रोज में 51 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। और शफकत अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी निजात वजीर बन गए। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने शफकत अली को ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी तारीखी कारनामा करार दे दिया। दोनों ममालिक को इशाइये में एक मेज़ पर लाने के इशारे दे दिए। दो जौहरी ताकतों की लड़ाई में लाखों लोगों की जानें ज़ाया होने का खतरा। तिजारती मराद की पेशकश से टाला गया। अमरीकी सदर का रियाज में खिताब। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर जोर। सऊदी इसराइल ताल्लुकात जल्द कायम होने की उम्मीद जाहिर कर दी। शाम पर आयद पाबंदियां हटाने का ऐलान। ईरान को मुआहिदा न करने पर तेल की बरामदात रोकने का इंतबाह। सऊदी वली अहद का सऊदी अरब ने अमरीका से $600 अरब की सरमायाकारी का वादा। तुर्की ने पाकिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को अहम करार दे दिया। पाकिस्तान की दानिशमंदी, सब्र तहम्मुल और मफाहमत की पॉलिसी की तारीफ। अच्छे और मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म।
पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय एहलकार शंकर जासूसी और सिफारती उमूर के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्विस था। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीका और आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। सिंतास मुआहदे पर यकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंतबाह। नरेंद्र मोदी की हिंदुत्वा कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश नाकाम हो गई। पूरे भारत में गैर मकबूल हो चुके। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। कोई गलत फहमी में ना रहे, दिफा मजबूत हाथों में है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इंतबाह। भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। गवर्नर हाउस में यौम तशक्कुर की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगों में नहा गया। सिंध हुकूमत का कल यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाने का ऐलान। सूबे भर में तकारीब, कुरान खानी और फौज के हक में रैलियां निकाली जाएंगी। शर्जील मेमन ने तफसीलात बता दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक के जरिए मुज़ाकरात शुरू होंगे। नए माली साल के बजट पर मुशावरत होगी। अहदाफ का बाहिमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। बानी PTI की परोल पर रिहाई की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर समाअत करेंगे। बलूचिस्तान के जिला नोशकी से मिलने वाली 4 लाशों की शिनाख्त हो गई। मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के इलाकों पाकपतन और रहीम यार खान से निकला। तमाम अफराद गैस बाउजर के ड्राइवर और क्लीनर थे। इसराइली फौज का गजा में यूरोपीय अस्पताल के करीब बंकर बस्टर बमों से हमला। कई मकामात पर जमीन फट गई। अस्पताल के करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। एक रोज में 51 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। और शफकत अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी निजात वजीर बन गए। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने शफकत अली को ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया।